नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। आप सभी लोगों को गुरु तेग बहादुर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे गुरु तेग बहादुर जी की जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद हम अपने अगले विषय में ध्यान देंगे। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह था और माता का नाम नानकी देवी था। वे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। त्यागमल से तेग बहादुर तक का सफ़र कैसा रहा, चलिए हम आगे जानेंगे। अब थोड़ा ध्यान देते हैं उनकी शिक्षा की ओर। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोविंद साहब जी की छत्र छाया में हुई। इसी समय उन्होंने गुरुवाणी, धर्म ग्रंथ के साथ साथ घुड़सवारी और युद्ध की कई कलाएं सीखी। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी की अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को गुरु भी बनाया गया था। अब उनके आगे के जीवन में जानते हैं। मात्र 14 वर्ष की आयु में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए और युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय बखूबी दिखाया। उन्होंने साथ में एकजुट होकर के कई युद्ध लड़े और उनकी वीरता से प्रभावित होकर के उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। युद्ध स्थल में हुए भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी का बैरागी मन उनके मन में इतना गहरा सदमा पहुंचा, इतना गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर जा निकला। और धर्म, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरिकृष्ण जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों पर भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद होते हुए वे सिखाला गए और वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उपदेश देते हुए दमदमादम साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए काड़ा मानकपुर पहुँचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास जी का उद्धार किया। मलूक दास जी को आप में से कई लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने प्रयागराज, बनारस, पटना, आसाम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक अन्य कई रचनात्मक कार्य भी किए। आध्यात्मिक धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, अंधविश्वासियों, श्रद्धालुओं की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कई कुएं खुदवाए, कई धर्मशालाएं बनवाईं और आदि भी कार्य निरंतर करते रहे। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गोविंद जी कहलाए गए। दोस्तों, मानव विकास की 4थी वीडियो में नज़र डालिए। 5वीं वीडियो